नमस्कार, भार्गव स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे किसान हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया, उस समय हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दे करके हमारे देश को बताया कि बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान दोनों ही हमारे देश के लिए बराबर योगदान देते हैं। उसके बाद बहुत सी बॉलीवुड मूवी आई जिन्होंने भी किसान के महत्व को बताया, जैसे 2 बीघा जमीन उपकार, और तब से लेके आज तक हमारे फार्मर को इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के किसान टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई किसान कैसे टैक्स चोरी कर सकता है, क्योंकि किसान को तो इनकम टैक्स पड़ता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये कुछ नकली किसान है जो किसान बन के टैक्सी चोरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे धनी लोग होते हैं जो कि थोड़ी बहुत जमीन खरीद लेते हैं और अपने आप को किसान दर्शा देते हैं। उसके बाद अपनी इनकम को किसानी के थ्रू दिखा करके टैक्स चोरी कर लेते हैं, यानी अपनी काली कमाई को सफेद कर लेते हैं खेती के द्वारा। इस तरह के केस पूरे इंडिया में है, लेकिन अभी हैदराबाद में कुछ ज्यादा ही केस मिले जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी प्रति एकड़ कमाई 7 लाख रुपए सालाना दिखाई, बल्कि गवर्नमेंट का कहना है कि इतनी कमाई 1 एकड़ से कि किसान नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार एक किसान की आय लगभग 10,218 रुपए होती है, जो कि साल की लगभग 1,22,000 रुपए बैठती है। बल्कि इस आय तक भी बहुत से किसान नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे देश में लगभग 50% लोग खेती करते हैं, लेकिन जीडीपी में अभी भी इनका योगदान 17% ही है। और आपको बताएं कि हमारे देश में कुछ धनी किसान भी हैं। लगभग ऐसे किसान 50 लाख के आसपास है जिनकी मंथली आय लगभग 25 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये भी किसान सम्मान निधि का फायदा उठाते हैं। किसान सम्मान निधि एक ऐसी निधि है जो कि किसानों को दी जाती है। इसमें प्रति 3 महीने पे 6,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा इनके अकाउंट में डाले जाते हैं। इस निधि का भी फायदा ये धनी किसान उठाते हैं। आपको बता दें, गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम और सब्सिडी किसानों के लिए लाती है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। लेकिन इस स्कीम और सब्सिडी की जानकारी नॉर्मल किसान को हो ही नहीं पाती, और जिनको हो भी पाती है वो गवर्नमेंट की कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इनमें से कुछ जो धनी किसान होते हैं वही लोग इस सब्सिडी का फायदा उठाते हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम और सब्सिडी का फायदा कुछ किसान ही बार बार लेते रहते हैं, क्योंकि उनकी वहां तक पहुंच होती है। इस प्रकार जो धनी किसान है वो धनी होता चला जाता है, और गरीब किसान तो फिलहाल गरीब है ही। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है टैक्स चोरी की। तो आपको बताएं, कुछ लोग ही नहीं बल्कि कुछ कंपनियां भी एग्रीकल्चर के थ्रू रजिस्टर करा के रखा है कि भाई हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे उनको भी टैक्स में काफी हद तक छूट मिल जाए, और उसी एग्रीकल्चर के थ्रू वो अपने दूसरे जगह की कमाई को भी एग्रीकल्चर में दिखा देते हैं। जब भी कोई एग्रीकल्चर के थ्रू टैक्स चोरी करता है तो वो जीएसटी की भी चोरी करता है। लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर सख्त हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सैटेलाइट इमेज, भाई अगर कोई किसान कह रहा है कि मेरे इस खेत में इस डेट में कोई ये फसल लगी थी और मुझे उससे इतनी आमदनी हुई है, तो गवर्नमेंट सैटेलाइट इमेज से देख सकती है उस डेट में उस जमीन पर कोई फसल लगी भी थी कि नहीं लगी हुई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जमीन तो ले लेते हैं लेकिन उस पर कुछ खेती करते ही नहीं है, और अपनी इनकम को खेती के द्वारा दिखा देते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसे किसानों को चिन्हित कर रही है। अब गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि सभी किसानों पर तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट जो धनी किसान है उन पर टैक्स लगा दे। भाई जिनकी इनकम 25 लाख रुपए महीना हो रही है वो तो टैक्स दे ही सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे उन किसानों को चिन्हित करेगी अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये बात भी सच है, खेती की आड़ में बहुत बड़ा फ्रॉड इंडिया में चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं जिनको हम और आप जानते हैं, वो भी अपने आप को किसान बताते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले सकते हैं। पूरे इंडिया को मालूम है कि अमिताभ बच्चन खेती नहीं करते, लेकिन वो भी अपने आप को फार्मर दर्शाते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली हो, बल्कि कुछ जमीन उनको पुश्तैनी भी मिली हुई है जो कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी की थी। वो जमीन अमिताभ बच्चन जी के पास आ गई, लेकिन वो उस पर खेती ना ही करते हैं ना ही खेती कराते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को किसान ही बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमिताभ बच्चन टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन फिर अपने आप को फार्मर दिखाने का क्या मतलब है। और इसी तरह से हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो ऐसा खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर बहुत सख्त हो गई है। अब देखने की बात है कि गवर्नमेंट कैसे ऐसे किसानों को चिन्हित करेगी। ऐसे नकली किसानों को बाहर निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और गवर्नमेंट इसे कैसे करेगी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन गवर्नमेंट की नॉलेज में ये बात जरूर आ गई कि ऐसी गतिविधियां हमारे इंडिया में हो रही है। देखिए आगे क्या होता है। स्टार्टअप बिजनेस की ऐसी जानकारी के चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।